Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज ग्लोबल संकट से बाजार कुछ सहमा डरा सा नजर आया और खासतौर से आखिरी घंटे में जो क्लोजिंग देखने को मिली बाजार की वो काफी दुखदाई रही। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ है, तो अगर निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे भी 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। आज सबसे ज्यादा पिटने वाले जो एरियाज रहे हैं वो बेसिकली कमोडिटी मार्केट से जुड़े रहे मेटल और पेट्रोलियम शेयरों की आज काफी ज्यादा धुलाई होती हुई नजर आई है। एक नजर हम डाल देते हैं कि बैंक निफ्टी में मिड कैप में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, कमजोरी वहां भी देखने को मिली है। और निफ्टी के जो फिसड्डी रहे हैं, सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स रहे हैं, जैसे हमने कहा कि मेटल पेट्रोलियम काउंटर्स में दबाव दिखा, HPCL, वेदांता, ये सब 6.5 से 8% तक टूटे हैं। टाटा स्टील, BPCL में भी दबाव दिखा, जिसमें क्लोजिंग आज 6 से 6.5% नीचे हुई है। लेकिन इस मार्केट में जो कुछ चुनिंदा चढ़ने वाले स्टॉक्स रहे उन पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आज कुछ हरियाली दिखी। SBI 0.4% ऊपर बंद हुआ है। टेक महिंद्रा में कुछ हल्की बढ़त दिखी। सिप्ला 0.2% और NTPC भी हल्की बढ़त लेकर बंद होने में कामयाब रहा है। वेदांता के शेयरों में 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल कंपनी के सब्सिडरी स्टरलाइट कॉपर के टुटीकोरिन प्लांट के विस्तार पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कल इस प्लांट के विस्तार के विरोध में होने वाले प्रदर्शन पर गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस गोलीबारी के बाद भी विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है। आज भी टुटीकोरिन में प्रदर्शन हुए हैं और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मदरसन सुमी ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 9.2% बढ़कर 518 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय 36.9% बढ़कर 15,408 करोड़ रुपए रही है। एबिटा 1204 करोड़ रुपए से बढ़कर 1419 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन 0.11% घटकर 9.2% रहा है। वहीं अन्य आय 125 करोड़ रुपए से घटकर 61.5 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने 3.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। कुछ और नंबर्स पर फोकस करते हैं। L&T टेक ने चौथे तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 0.26% से बढ़कर 158.8 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय 969 करोड़ रुपए बढ़कर 1055 करोड़ रुपए रही है। चौथी तिमाही में डॉलर आय 7.5% बढ़ी है, 16 करोड़ 24 लाख डॉलर के स्तर पर ये जा पहुंची। एबिटा 148.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 169.5 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन 15.3% से बढ़कर 16.1% रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर्स आपके सामने पेश करते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 81% घटकर 7.3 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी की आय में 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा 74 करोड़ रुपए से बढ़कर 135 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन 5.8% से बढ़कर 8.4% रहा है। वहीं JV पार ने भी चौथी तिमाही के नतीजे आज पेश किए। कंपनी को 206 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 23 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि कंपनी की आय 7 करोड़ रुपए से घटकर 3 करोड़ रुपए रही। 203 करोड़ रुपए के एबिटा घाटे के मुकाबले 4.25 करोड़ रुपए का एबिटा प्रॉफिट हुआ है। ग्रासिम के नंबर्स भी आपके सामने पेश करते हैं। कंपनी का मुनाफा 316 करोड़ रुपए से बढ़कर 373 करोड़ रुपए पहुंचा है। आय 2,876 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,606 करोड़ रुपए रही। एबिटा 525 करोड़ रुपए से बढ़कर 844 करोड़ रुपए रहा है। तो मार्जिन 18.27% से बढ़कर 18.34% देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज खासा दबाव देखने को मिला। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, HPCL आज तकरीबन 7.5% नीचे बंद हुआ है। दरअसल HPCL ने कल चौथी तिमाही के नंबर्स पेश किए थे। कंपनी का मुनाफा 10.4% घटकर 1,747 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी की आय 5.8% बढ़कर 60,801 करोड़ रुपए रही। एबिटा 3,180.8 करोड़ रुपए से घटकर 2,922.5 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन भी घटा है, ये तकरीबन 5.5% से घटकर 4.8% पर पहुंच गया है। रामको सीमेंट्स ने चौथी तिमाही के नंबर्स पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 135 करोड़ रुपए से घटकर 109 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि कंपनी की आय 1,026 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,255 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। एबिटा 271 करोड़ रुपए से बढ़कर 272 करोड़ रुपए रही। तो एबिटा मार्जिन 26.4% से घटा है और ये 0.22% रही। बाटा ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए जो बाजार को पसंद आए हैं। नतीजों के बाद शेयर में आज 4% तक की तेजी देखने को मिली। नतीजों पर फोकस करते हैं। कंपनी का मुनाफा 45% बढ़कर 52 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय 598 करोड़ रुपए से बढ़कर 632 करोड़ रुपए रही है। एबिटा 57 करोड़ रुपए से बढ़कर 82 करोड़ रुपए रहा है। वहीं मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। मार्जिन 9.5% से बढ़कर 13% पर पहुंच गई है।
आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स के शेयर में मजबूती देखने को मिली। सीएनबीसी आवाज के अनुमान के मुताबिक चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 5.5% से बढ़कर 4,558 करोड़ रुपए रह सकता है। वहीं आय में 17% की बढ़ोतरी की उम्मीद है और इसे देखते हुए 90,756 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। एबिटा 10,801 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,259.8 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि मार्जिन 14% से गिरकर 13.5% रह सकता है। इसके अलावा जेट एयरवेज के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 79% से गिरकर 36.8 करोड़ रुपए से 7.8 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं कंपनी की आय में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आय 5,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,375 करोड़ रुपए रह सकती है। घर खरीदारों के हक में कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। बिल्डर के दिवालिया होने पर घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिलेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नीलामी में प्रमोटर को भी हिस्सा लेने की छूट होगी, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर न होने पर ही प्रमोटर को ये छूट मिलेगी। केंद्र सरकार नेशनल मेडिसिन बैंक बनाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित नियम अमल में आया तो फार्मा कंपनियों को अपने मुनाफे के 1% के बराबर दवा सरकार को देनी होगी। सरकार इसका इस्तेमाल आपातकाल में महामारी और मित्र देशों की सहायता के लिए करेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को आज भी राहत नहीं मिली है। आज फिर से पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ है तो डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर का बिक रहा है तो डीजल के लिए 68 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर खर्च करने पड़ रहे हैं। मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसे अंडमान पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून अंडमान पहुंच जाएगा। इसे आगे बढ़ने के लिए माहौल अनुकूल है। आपको बता दें कि इस साल केरल में इसके 29 मई यानी कि अगले हफ्ते तक दस्तक देने की उम्मीद है। करेंसी और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। रुपया इस साल के काफी निचले स्तर पर आ गए। इनफैक्ट इस साल के हाई से 8% की कमजोरी दिख रही है 17 महीने के लोस पर। इसे देखते हुए मॉलिशस कैपिटल की रिकमेंडेशन है कि डॉलर में खरीदारी जारी रखें। 68 रुपए 15 पैसे पर खरीद की रिकमेंडेशन है। उनका टारगेट है 68 रुपए 60 पैसे का। सोने चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में वैसे तो दबाव देखने को मिला डॉलर में आई फर्मनेस के चलते, लेकिन घरेलू बाजार में बिल्कुल दायरे का कारोबार देखने को मिला है। कमजोर रुपए के चलते मजबूती का ही यहाँ पर आलम रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि आज बिकवाली का दिन है। सोना बेचने की रिकमेंडेशन है। जून कॉन्ट्रैक्ट 31,400 के पास मिले तो सेल करके चलिए 31,000 तक नीचे यहाँ लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर बनते हुए देखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट है। ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड दोनों ही अपने 3.5 साल के हाई से टूटते हुए नजर आए हैं। इसे देखते हुए घरेलू बाजार में भी प्रेशर है और ओपेक का विचार कर रहा है कि यहाँ पर सप्लाईज में कुछ बढ़त की जा सकती है। इसे देखते हुए मॉलिशस कैपिटल ने आज बिकवाली की रिकमेंडेशन दी है। उनका मानना है 4,940 के पास आप कच्चे तेल को सेल करके चले और आपको टारगेट 4,840 का देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।